सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वाराणसी की एक गायिका के साथ सामूहिक रूप से मुंह काला करने के मामले में गोपीगंज पुलिस आगरा जेल गई है। गुरुवार को इस मामले के विवेचना अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज के सिंह आगरा जेल रवाना हो गए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का बयान दर्ज करने भदोही पुलिस आगरा जेल गई है। बयान दर्ज करने के बाद मामले की जाँच शुरू हो जाएगी। सबूत जुटाकर गोपीगंज पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी। वाराणसी की गायिका ने 18 अक्टूबर 2020 को तहरीर देकर विधायक विजय मिश्रा के ऊपर मुंह काला किए जाने का आरोप लगाया था। इसी मामले में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के पुत्र विष्णु व विकास भी आरोपी थे। इस मामले में विष्णु मिश्रा अभी फरार चल रहे हैं, जबकि विकास मिश्रा को जमानत मिल चुकी है। भदोही शहर के रामरायपुर बाईपास सड़क पर 2 दिन से सड़क हादसे में घायल एक गाय सड़क पर पड़ी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। पशु प्रेमी कुछ युवकों ने इसकी जानकारी जिले के आला अफसरों सहित भदोही शहर के चौरी रोड स्थित पशु अस्पताल के डॉक्टर को दी। डॉक्टर ने बहानेबाजी कर दी। लापरवाह पशु डॉक्टर के खिलाफ पशु प्रेमी युवकों का गुस्सा फूट पड़ा तथा बाईपास मार्ग के कंसरायपुर रामरायपुर के समीप चक्का जाम कर दिया। भीषण जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे पशु प्रेमी युवकों का कहना था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, गाय के लिए सरकार ने खजाना खोल रखा है, लेकिन भदोही जिले के अधिकारी सहित पशु डॉक्टर की लापरवाही से सड़क पर घायल गाय जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। इलाज के लिए कोई नहीं पहुंच रहा था। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। किसी तरह समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। मोड़ इलाके के हरिपट्टी गांव में नीतू पांडे नामक 26 वर्षीय महिला सांप की शिकार हो गई है। नीतू पांडे का ससुराल गोपीगंज के घनश्यामपुर में था, जहां ससुराल से वह अपने मैके हरिपट्टी आई हुई थी। रात के समय उसे सांप ने काट लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के आधे घंटे बाद महिला की मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। हादसे की सूचना उसके पति राकेश पांडे को दी गई, जहां ससुराल से भी लोग हरिपट्टी मोड़ पहुंच गए थे। महिला को एक 3 वर्ष की बच्ची है। अभी कुछ दिनों पूर्व नीतू पांडे अपने ससुराल से मैके हरिपट्टी आई हुई थी। ज्ञानपुर तहसील इलाके के कनकपुर ग्राम सभा के बड़ी संख्या में ग्रामीण गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचे थे। जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए ग्राम सभा में अवैध रूप से पट्टा दिए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि नियम विरुद्ध कई ऐसे लोगों को पट्टा दे दिया गया है जो धनाढ्य व रसूखदार हैं और पात्र पट्टे से वंचित हैं। शिकायती पत्र देते हुए श्यामलाल, जोखन सिंह, दीपक सिंह, रामजीत, सभाजीत आदि ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा कनकपुर में मानक को ताक पर रखकर अवैध रूप से पट्टा दिया गया है। पट्टे के लिए मुनादी भी नहीं कराई गई थी। कहा कि जिसे पट्टा दिया गया है वह धनाढ्य व रसूखदार हैं। शिकायती पत्र देते हुए पट्टा निरस्त किए जाने की शिकायतकर्ताओं ने मांग की है। आखिरकार सत्यम न्यूज की आशंका सच साबित हुई है। अगर लापरवाह जिम्मेदार समझ जाते तो एक जिंदगी बच सकती थी। आपको बता दें कि भदोही शहर के पायल टाकीज मोड़ पर इंटरलॉकिंग सड़क में हुए गड्ढे में गिरकर बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई। अधेड़ व्यक्ति सुरियामा के अभिया गांव का निवासी 65 वर्षीय लालचंद मौर्य बताया गया है। वह अपनी मोपेड बाइक से इंदिरा मिल से सुरियामा की तरफ जा रहा था। भदोही शहर के पायल टाकीज तिराहे के समीप इंटरलॉकिंग सड़क में हुए गड्ढे में फंसकर उसकी बाइक गिर गई और लालचंद मौर्य की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस खबर को सत्यम न्यूज ने एक दिन पूर्व चलाया था और आशंका जाहिर की थी कि कभी भी इस गड्ढे से बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद जिम्मेदार नहीं चेते और वही हुआ जिसकी सत्यम न्यूज को आशंका थी।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला दरोपुर में तेज बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया। आधी रात के बाद यह हादसा हुआ है। बताया जाता है कि दरोपुर निवासी लालजी का मकान धाराशाही हुआ है, जिसमें उनकी पत्नी सरस्वती सो रही थी और वह कच्चे मकान के मलबे में दब गई। घायल सरस्वती को आसपास के लोग भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। मकान गिरने से मोहल्ले में आधी रात के बाद अफरा तफरी फैल गई। बुधवार व गुरुवार की रात में हुई तेज बारिश से भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर दर्जनों मकान गिरने का समाचार मिला है। भदोही विकासखंड के भुलईपुर के बनवासी समाज के लोगों ने डीएम दरबार पहुंचकर आवास, शौचालय व राशन कार्ड के लिए गुहार लगाई है। गुरुवार को सीमा, सरिता, रीनू, मंजू सहित दर्जनों की संख्या में मुख्यालय पहुंची महिलाओं ने जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए आवास, शौचालय व राशन कार्ड दिए जाने की मांग की है। कहा कि आवास न होने की वजह से गर्मी, ठंडी व बारिश में खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। अंत्योदय राशन कार्ड भी नहीं है, जिससे सरकार के सस्ते गल्ले की योजना से बनवासी समाज के लोग वंचित हैं। बनवासी समाज के लोगों ने आवास, शौचालय का आवंटन कराए जाने की मांग की है। गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे भदोही शहर के आसमानों पर अचानक धुआं छा गया। धुआं कहां से शहर की तरफ पहुंचा था, इसकी भी जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन धुआं छाते ही भदोही शहर के कई मोहल्लों से लोग सत्यम न्यूज कार्यालय में फोन करने लगे। धुएं से तार जलने की बदबू आ रही थी तथा आंखों में चुभन महसूस हो रही थी। इस बात से लोग काफी परेशान भी हुए। काफी देर तक आसमान में यह धुआं छाया रहा। अचानक भदोही शहर में छाए इस धुएं को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, लेकिन अंत तक यह पता नहीं चल सका कि यह धुआं उठा कहां से। लोग छतों पर चढ़कर इस धुएं का नजारा देखते नजर आए। गोपीगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 में कुछ लोगों द्वारा मोहल्ले की गली में शौचालय निर्माण सहित जनरेटर रूम बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी शिकायत गुरुवार को मोहल्ले के ही हरिचंद विश्वकर्मा ने जिलाधिकारी से की है। पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि नुनियानी मोहल्ला गोपीगंज के वार्ड नंबर 16 में दिगंबर सेठ, ओम प्रकाश सेठ, शारदा प्रसाद सेठ आदि ने कई वर्षों से मुंशी राजा के बगल से शोभनाथ मिस्त्री के घर के बगल तक शौचालय व जनरेटर रूम बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिकायतकर्ता ने पत्र देते हुए गली में किए गए अतिक्रमण को खाली कराए जाने की मांग की है। 2022 की जमीन पता करने के लिए भदोही जिले में सपाइयों ने पूरी तरह कमर कस ली है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के भदोही पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपाइयों ने हर बूथ हर यूथ नारे के साथ रैली निकाली। भदोही शहर के पकरी तिराहे से रैली निकालकर सपाइयों ने मोड़ बाजार तक सफर तय किया, जहां गुरुवार की दोपहर पहले सपाई पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के पचभैया स्थित आवास पर जमा हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए सीधे पकरी तिराहे पर पहुंचे थे, जहां से बड़ी संख्या में लोगों ने मोड़ बाजार तक का सफर तय किया और आमजन से मुलाकात कर सपा के सरकार में चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर फरीद खान, संदीप मौर्य, हृदय सरोज, अशोक सरोज, दुर्गा यादव सहित बड़ी संख्या में सपाई मौजूद रहे। ज्ञानपुर नगर के लोक निर्माण विभाग कार्यालय के पास रखे ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द विद्युत प्रवाहित होने की सूचना स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग को दी थी, लेकिन लापरवाह विभाग ने सुधि नहीं ली, जिसकी वजह से एक बेजुबान जानवर की गुरुवार को चपेट में आने से मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही का जितना भी तारीफ की जाए वह कम है। नगर पंचायत ज्ञानपुर में आधा दर्जन स्थानों पर खुले में ट्रांसफार्मर रखा गया है। बरसात में ऐसे ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द चबूतरे व जमीन पर विद्युत प्रवाहित हो रही है, लेकिन विभाग जरा भी नहीं चेत रहा है। गुरुवार को हो रही बारिश से बचने के लिए लोक निर्माण विभाग कार्यालय के पास रखे ट्रांसफार्मर के चबूतरे से सटकर एक गाय बैठ गई, जिसकी जद में आने से उसकी मौत हो गई। विद्युत विभाग की मनमानी से नागरिकों में काफी रोष व्याप्त है। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आइए अब जानते हैं आज क्या है यानी पंडित जी में। आज 13 अगस्त 1995 को भारत की वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का निधन हुआ था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।